अभी जान लेते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, हैट्सन एग्रो के बारे में, जो अभी राइट्स इशू लेके आने वाली है। इसके राइट्स इशू की पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, साथ ही साथ बताने वाला हूं इस कंपनी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कर देगी। क्या आपको पता था ये 5 डिकेड से काम कर रही है, 50 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। ये डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही साथ ये पहले पिज्जा भी सर्व करती थी। ओयालो करके इसका एक ब्रांड था, जिसको अभी हाल फिलहाल में मार्च 2022 में इन्होंने बेचा है, वो भी 25 करोड़ रुपए के ऊपर में। आप अपने घर में अगर दूध पीते होंगे तो आपको पता होगा कि दूध का प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है। हर दिन, हर 6 महीने, साल भर में दूध का प्राइस बढ़ता ही है। ये आइसक्रीम भी बनाती है कंपनी, कर्ड, पनीर, घी बनाती है। और ये जो एक सेगमेंट आया है अभी काउ मिल्क का, उसमें भी बहुत एक्टिव है। और ये कहां पे एक्टिव है? पूरे इंडिया में एक्टिव नहीं है ये कंपनी। ज्यादातर ये एक्टिव है तमिलनाडु, कर्नाटका और अभी मुंबई की तरफ ये थोड़ा सा शिफ्ट कर रही है, महाराष्ट्र। और इनका एक्सपेंशन का प्लान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब पूरे साउथ इंडिया को लगभग ये कवर करना चाह रही है। और नॉर्थ इंडिया की तरफ इसका काउ घी और जो घी वाले प्रोडक्ट है वो ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा अच्छा चल रहे हैं। अब ये कैटल फीड भी बना रही है। कैटल फीड बना के क्या कर रही है, जो इनको सप्लाई करते हैं मिल्क, उनको ये दे देती है और उनको दूध के बदले कैटल फीड दे देती है। तो इससे क्या होता है, एक तरह का एक्सचेंज हो जाता है। साथ साथ में ये जो कंपनी है, जो कैटल फीड बनाने वाली कंपनी है, वो भी अच्छे से ग्रो कर रही है और प्रॉस्पर कर रही है। हैट्सन एग्रो के बेसिकली 3600 आउटलेट्स है, 3600 आउटलेट्स है। इनकी जो आइसक्रीम है ना, वो साउथ में बहुत ज्यादा फेमस है। अरुण नाम के ब्रांड से ये आइसक्रीम आती है। जैसे वाडीलाल और कई सारी आइसक्रीम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चलती है ना, वनीला, ये सब उसी तरह से अरुण नाम का जो ब्रांड है ना, वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब इनकी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो इनका 92% जो रेवेन्यू है ना, वो मिल्क प्रोडक्ट से आता है। और जो बाकी 8% का रेवेन्यू है, वो आता है आपके कैटल फीड और जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है ना, उनसे आता है। इनका 4% एक्सपोर्ट का भी काम है। ये साथ साथ में जो प्रोडक्ट बनाती है उसको एक्सपोर्ट भी करती है। और 42 कंट्रीज में, एक दो कंट्री नहीं, 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है ये अपने प्रोडक्ट को। कर्नाटका और तमिलनाडु में 20 इसके प्लांट है, जहां पे ये मिल्क को प्रोसेस करती है। तो क्या इस कंपनी में सब अच्छा ही अच्छा है क्या? कुछ खराबी है ही नहीं क्या? इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है, जो सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट जो बनाती है ना कंपनी, उनमें भी यही खराबी है। तो इनकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, मतलब 100 रुपए का काम कर रहे हैं ना, तो इनका जो नेट प्रॉफिट, जो पॉकेट में जो जाता है ना पैसा, वो मात्र 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इसी रेंज में रहता है। ये 10% की मार्जिन को छू नहीं पाए आज तक। अभी हाल फिलहाल में एक क्वार्टर में इनका जो अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है, वहां 5% तक ही ये गए। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस डेयरी मिल्क के सारे प्रोडक्ट में। अब जान लेते हैं कि ये जो राइट्स इशू लेके आई है ना, उसका साइज क्या है, किस तरह से काम करने वाला है, इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, कब तक आप इसमें खरीद सकते हैं और कब तक आपको अपना काम करना है। तो बेसिकली 400 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है मार्केट से राइट्स इशू के थ्रू। और इसका जो प्राइस इन्होंने डिसाइड किया ना, अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, लगभग 950 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है हैट्सन एग्रो का। और इसने जो राइट्स इशू लेके आया है, वो 419 रुपए पे लेके आया है। अब इसकी राइट्स इशू की रेशियो क्या है, मतलब एक शेयर कितने पे मिलेगा? तो 30 शेयर अगर आपके पास में पड़े हैं, तो आपको एक शेयर मिल जाएगा राइट्स इशू का। और राइट्स इशू के लिए आप एलिजिबल होंगे, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 419 रुपए देने होंगे आपको, तभी वो राइट्स इशू आपको मिलेगा। यानी तो राइट एंटाइटलमेंट जब आती है ना, तो इमीडिएटली आते ही आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए नहीं चाहते हैं तो, और राइट्स इशू में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है वो आप जान सकते हैं। मेरी एक लिंक दी हुई है, मैं यहां पे दिखा देता हूं। वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि राइट्स इशू में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल का एग्जांपल के साथ में मैंने उसमें बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है ना, वो होता है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट की बात बता देता हूं। तो आपके पास अगर इसके शेयर 8 दिसंबर तक आपके अकाउंट में पड़े ना, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 दिसंबर को खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको उससे पहले खरीदना पड़ेगा। तो इसकी जो एक्स रिकॉर्ड डेट होगी वो 7 दिसंबर होगी। और इसकी राइट्स इशू की ओपनिंग कब होगी और क्लोजिंग कब होगी? तो 19 दिसंबर से इसकी ओपनिंग शुरू हो जाएगी। मतलब 19 दिसंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 9 जनवरी 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ये फेल हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो पहले ही अप्लाई कर देना। और इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके आरई को ना, राइट इंटाइटलमेंट को पहले भेज देना। क्योंकि राइट इंटाइटलमेंट की भी एक डेट होती है, वो डेट अभी तक आई नहीं है, अनाउंस नहीं हुई है। तो वो डेट जैसे ही आएगी, उस डेट के बीच में आपको भेज देना है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर करता है ना, यहाँ पे उनको पता नहीं होता है, बाई मिस्टेक कर देते हैं वो ऐसी मिस्टेक। तो वो क्या करते हैं, राइट्स इंटाइटलमेंट जो होता है ना, आरी करके होता है, इसमें हैट्सन आरी करके लिखा आएगा, उसको वो खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद में उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। वो काम मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। जनरली ये जो पैसा मार्केट से ये उठाती है ना कंपनियां, वो जनरली डेप्ट रिपेमेंट के लिए यूज होता है, या नहीं तो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए यूज होता है, या कोई नया ब्रांड खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे जाके पता चलेगा ये किस तरह से इसका यूज करने वाली है कंपनी। और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में भी डाल दूंगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास हैट्सन एग्रो के शेयर है तो।